नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 और 26 के लिए बच्चों सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बच्चों आप लोगों के लिए अलग से मेहनत की है, बुक से यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन टाइप के हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सिर्फ बच्चों यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लिया तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों की 90% यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में तैयारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको हम सामाजिक विज्ञान को पेपर देने से पहले आपको कुछ यहाँ पर बातें महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। अगर वो आपने सारी की सारी बातें ध्यान रखी तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ सभी स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर 65+ होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी पहली बात है, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, सारी की सारी बातें आपको ध्यान से सुननी है। ये बातें आपके एग्ज़ाम पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालेंगी। तो बच्चों सबसे पहले जैसे कि आपको सबसे पहले आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, इसमें आपको साथ में ओएमआर शीट भी दी जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर कई प्रकार के जो बच्चे ऐसे करते हैं कि सारे 20 एमसीक्यू के आंसर एक ही बार में निकाल लेते हैं और उनके आंसर एक ही बार में अपनी ओएमआर शीट पर भरते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके आंसर होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। फिर बच्चे बाद में वाटर का प्रयोग कर देते हैं, तो वो बच्चों 2 आंसर आपकी एक गलती करने से आपके 2 आंसर चले जाते हैं या गलती मानते हैं। अगर आपने 3 आंसर यहाँ पर गलत कर दिए तो आपके 6 मार्क्स कट जाएंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि आपको जो भी आपका एमसीक्यू का आंसर आता जाए उसको आप तुरंत उसी टाइम आपको अपनी ओएमआर शीट पर भर देना है। ये नहीं करना है कि एक साथ हम आंसर भरेंगे तो बच्चों फिर आपके आंसर हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपके आंसर गलत हो जाते हैं, आते हुए भी आपके नंबर वहाँ पर चले जाते हैं। ऐसे बच्चों की मुझे बहुत शिकायत मिली है, बोलते हैं सर मुझसे धोखे से गलत हो गया। तो बच्चों आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है, ये आपका पहला सबक हो गया, ठीक है। इसके बच्चों आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर जो अति लघु उत्तरीय होते हैं, दीर्घ उत्तरीय होते हैं, उसमें बच्चों आपको हेडिंग का प्रयोग जरूरी है। आपको हेडिंग बनाकर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप अच्छी सी प्यारी सी हेडिंग जरूर बनाएगा, ठीक है। अगर आप बच्चों हेडिंग बना के लिखेंगे तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे अगर आप लोग हेडिंग बनाकर लिखेंगे, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पर और आपको बात ध्यान रखनी है, काले स्केच और ब्लू स्केच का बच्चों आपको ब्लैक एंड ब्लू स्केच का बच्चों आपको अच्छे प्रकार से हेडिंग बनानी है। अगर आप लोग ब्लैक स्केच से लिखेंगे तो अंडरलाइन पे ब्लू लाइन से कर दिएंगे, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन समान मात्रा में रखनी है ताकि कॉपी आपकी बेहतरीन लुकिंग की लगे, ठीक है बच्चों। दिखना आवश्यक है, अच्छा दिखना आवश्यक है। अगर आपकी जैसी कॉपी अच्छी दिखेगी आपको वैसे ही नंबर मिलेंगे। और बच्चों आपको जो बातें हैं क्वेश्चन के साथ हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला आपका जो क्वेश्चन बचेगा मैपिंग का, उसमें आपको बेहतरीन लेवल की ट्रिक बताएंगे जिससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर में आपके एमसीक्यू दिए जाएंगे। तो बच्चों आपको जो भी आंसर का एमसीक्यू आता जाए उसको आपको तुरंत अपनी ओएमआर शीट भरते जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक साथ सभी एमसीक्यू के उत्तर निकाल कर अपनी ओएमआर शीट पर भरेंगे। तो बच्चों हो सकता है गलती ना हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलती हो गई फिर आपके एक गलती करने पर आपको 2 विकल्प गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। मतलब कि जो आपका 1857 में आपका जो बच्चों विद्रोह हो गया था उसका बच्चों यहाँ पर प्रमुख कारण क्या था। तो क्या था, अंग्रेजों की साम्यवादी नीति। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, कह रहा है कि गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किसके लिए किया था। तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण में जो सत्याग्रह किया था वो किसके लिए किया था। तो वो बच्चों किया था किसानों के लिए। किसके लिए किया था, किसानों के लिए किया था। इसके बाद यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। मतलब कि कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो किसके तहत, 1947 के अधिनियम के तहत,
1947 के अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इसके बाद यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे ग्रामोद्योग का जनक कहा जाता है। मतलब कि ग्रामोद्योग का जनक किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। तो बच्चों कहा जाता है महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम। तो बच्चों कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि बच्चों एक अंग्रेज ने की थी। उसका नाम आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने छात्रों को उस अंग्रेज का नाम पता है जिसने बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो बच्चों 14 से 18 में यहाँ पर बच्चों समानता का अधिकार दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कब हुआ था? 1999 ईस्वी में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बाई जनरल डायर के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्राचीन भारत में चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो जो चोल जो हमारा साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? तंजावुर। क्या थी? तंजावुर राजधानी थी। ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, पर आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो बच्चों श्वेत जो हमारा क्रांति है उसको जो हमारे कहे जाते हैं जनक, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को। ठीक है, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 32 को बच्चों संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है, अनुच्छेद नंबर 32 को। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो कुमार सेन थे, वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयोग थे। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको एनसीईआरटी किताब में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने पेपर एनसीईआरटी के बुक से ही बनाया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों दांडी मार्च का उद्देश्य है नमक कानून का विरोध करना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भारतीय राज्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है? मतलब जो हमारे भारतीय राज्य हैं उनका प्रमुख कर्तव्य क्या है? समानता है, स्वतंत्रता है, धर्म निरपेक्षता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन 15 कह रहा है, किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया था? तो बच्चों 1942 का जो आंदोलन था उसको कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन, उसका नाम दिया गया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, पंचायती राज का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 40 में पंचायती राज का प्रावधान का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो अब इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बच्चों? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, तो यहाँ पर कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके बाद यहाँ पर आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके मैंने तैयारी के बेस पर बनाया, तो आपको इसके पैटर्न पर नहीं जाना है,
ये मैंने आपकी तैयारी को देखते हुए क्वेश्चन पेपर बनाए, ताकि यहाँ पर आपकी जो तैयारी है बेहतरीन लेवल पर हो जाए, आपको इसके पैटर्न पर नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन पर ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्योर एनसीईआरटी बुक से मैंने बनाया है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार करना है, ठीक है। पैटर्न पर नहीं जाना है, ठीक है बच्चों, आपको पैटर्न पर नहीं जाना, आपको सिर्फ ओनली बच्चों क्वेश्चन पर ही फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है बेलम शब्द से क्या तात्पर्य है, तो आप इसका सभी लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपको सारे के सारे आंसर यहाँ पर देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों कह रहा है जोसेपे मैसिनी का जन्म कहाँ हुआ था, जो कि बच्चों इटली का था। कहाँ का था, ये इटली का था। तो इसको आपको 2 नंबर का आपका क्वेश्चन, आपको यहाँ पर जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह राज सूची के प्रमुख विषय कौन से हैं। बच्चों शिक्षा हो जाएगी, स्वास्थ्य हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी पुलिस हो जाएगा, सेना हो जाएगी। सेना बच्चों यहाँ पर जो हमारी है राज्य सूची का नहीं, केंद्र सूची का है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर शिक्षा हो जाएगी, स्वास्थ्य हो जाएगा, बहुत से आपके ऐसे व्यापार है, ये सारे आपके कैसे हो जाएंगे, राज्य सूची में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है जैव विविधता से क्या तात्पर्य, वो आपको यहाँ पर लिखना है। विदेशी निवेश से आप लोग क्या समझते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना है। कोपरा कानून क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन, आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों आप सभी लोगों को हेडिंग बनाकर ही लिखना, कोई भी बच्चा विदाउट हेडिंग नहीं लिखेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानो आप सबसे अच्छा ही वीडियो देख रहे हैं। आपको मैं बिल्कुल ओरिजिनल बातें बता रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम अगर स्कोर बढ़ाना चाहते हैं बच्चों, तो बच्चों आपको अपने एग्जाम में जैसा मैं बता रहा हूँ आपको अब ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। हेडिंग बनाकर बच्चों लिखना है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उसमें बच्चों आप हेडिंग बना के आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ तो अवश्य जानते होंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जैविक युद्ध किस प्रकार औपनिवेशिक देशों का हथियार साबित हुए, इसको आपको लिखना है। अथवा में अगर आपको नहीं आता है तो आपको बताना मर्सिये कौन था, मुद्रण के विषय में उसके क्या विचार थे, वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है लोकतंत्र में राजनीतिक जो दल होते हैं उनकी विभिन्न भूमिकाओं का आपको वर्णन करना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की और उनके आपको उद्देश्य लिखना है। सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना है किस व्यक्ति ने की थी। बहुत ही व्यक्ति वो फेमस है, वो बहुत बड़े लीडर भी रह चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 29, बैंकों की आवश्यकताओं एवं सेवाओं को आपको समझाइए, ठीक है। अथवा में कह रहा है कि क्या उपनिवेशी वन नीति दोषी माना जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर आपका 3 नवंबर का मार्क्स है, यहाँ पर आपको हेडिंग बनाकर ही लिखना। पहले आप लिखेंगे उपनिवेशी वन नीति क्या है, फिर बाद में आप 2 हेडिंग डालकर उसके दोष लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ऐसी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए जिनकी आर्थिक जिम्मेदारी सरकार की है, ठीक है। अथवा में कह रहा है कि मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है, तो हमारे ख्याल से आपको इसको ही लिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो कि आपको 6 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको लगभग यहाँ पर 3.5 पेज का लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। और बच्चों अगर आप 3.5 पेज विदाउट हेडिंग लिखेंगे तो फिर आप पेजिंग नहीं भर पाएंगे, इसलिए आपको हेडिंग बनाकर ही लिखना है ताकि आपकी पेजिंग भर जाए और आपको नंबर भी मिल जाए, ठीक है। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों के तीन तरह की गतिविधियों या प्रवाह का आपको एग्जाम्पल सहित व्याख्या करनी है। अथवा में कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं में जन भागीदारी को आपको विस्तार में बताना है। अथवा में कह रहा है इंग्लैंड में औद्योगिकरण के दौरान प्रौद्योगिकी बदलाव में क्या गति धीमी हुई, उसको आपको रीजन बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत में वन जीवन के ह्रास पर आपको निबंध लिखना है कि जो हमारे भारत में जो हमारे वन है लगातार कट रहे हैं, जो उद्योगपति हैं वो लगातार काट रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो उस पर आपको छोटा सा निबंध लिखना है लगभग 3.5 पेज का, ठीक है। इसके बाद अथवा में जो क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपनों शब्दों में आपको उत्तर लिखना है।
इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास मापने वाले मूलभूत अवयवों का आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका बच्चों क्वेश्चन अथवा में कह रहा है कि बैंकों पर नज़र कौन रखता है, यह निगरानी किस ढंग से की जाती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मानचित्र वाले आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी आपको मानचित्र में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं, पर मैं यहाँ पर आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। बच्चों सबसे पहले आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का मैप दिखाया जाएगा, इस प्रकार का आपको खाली सा मैप दिया जाएगा, ठीक है। इसे में आपको भरने होते हैं। पर बच्चों यहाँ पर मैंने रंगीन भी मैप यहाँ पर ले रखा है, ताकि यहाँ पर आपको मैं कुछ भी बात समझाऊँ तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपके अलग से हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। बच्चों मुझे करना क्या, देखो सबसे पहले बच्चों मुझे क्या करना है, आपको इस प्रकार का मैप आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। जैसे आपका ये क्वेश्चन, सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। ये इसके बाद वो सारे क्वेश्चन मैंने ये हो चुके हैं, तो उनके आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आप सभी इसके आंसर लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सभी के सभी आंसर मुझे इतने इजी क्वेश्चन हैं कि आप इनके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि सूती मिल का जो हमारा सत्याग्रह वो अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये ग्राफ है, तो आपको नहीं करना, आपको अपने घर पे बच्चों एक मैप खरीद लेना है अच्छे प्रकार से। उसमें आप सारे डिस्ट्रिक्ट को याद करिएगा, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट को अगर आप याद करेंगे, रोज आपको देखना है, कम से कम 15 मिनट आपको देख लेना। अभी आप बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम नहीं है, आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो बच्चों हर रोज आप सुबह के 15 मिनट आप इस मैप को देखिएगा, घर में खरीद लीजिएगा। रोज आपको स्टेट वाइज आपको तैयार कर लेने कि कौन सा हमारा कहाँ पर मैप पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आपको जो भी आपको मैप आप दिक्कत आएगी, 15 दिन बाद आपकी वो सारी दिक्कतें यहाँ पर चली जाएंगी। पहले आप इतना कंप्लीट करिए, फिर आपको जो नेक्स्ट सैम्पल पेपर आएगा उसमें हम इसके सारे आंसर आपको रिवील कर दूंगा, ठीक है। आप ये भी यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी कठिन नहीं है, आप अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। सभी बच्चे होशियार हैं। सभी बच्चों को इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि ये तो सारे इजी हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं, बाकायदा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। कोई भी आपको दिक्कत हो बच्चों, तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं, मैसेज करके या फिर कॉल करके, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है। आपको बोर्ड एग्जाम्स पहले एक प्रॉपरली वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे स्केच राइटिंग है, सारे कुछ आपका यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा। 100% की गारंटी, आपके नंबर खूब बढ़िया नंबर आएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की सभी लोगों को जय हिंद।